तो दोस्तों आज इस एपिसोड में हम जिस फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में आप लोगों ने इतने ज्यादा कमेंट्स किए हैं कि मैं क्या ही बताऊं। कियोटाका आयाना कोजी, क्लासरूम ऑफ द एलिट एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट और एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर जिसे कि बस एक बार देख के लोग उसके फैन हो जाते हैं। आयाना कोजी स्मार्ट है, स्ट्रॉन्ग है और टैलेंटेड भी है, बट जो बात आयाना कोजी को उस एनिमे के बाकी सभी कैरेक्टर से अलग करती है, स्पेशल बनाती है, वो है उसकी नॉन एसेंट्रिक पर्सनालिटी। तो दोस्तों आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कियोटाका आयाना कोजी की अमेजिंग नॉन एसेंट्रिक पर्सनालिटी के बारे में, जहाँ की मैं आपको उसकी पर्सनालिटी के 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें कि आप भी अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो कर सकते हैं अगर आप भी आयाना कोजी जैसी पर्सनालिटी पाना चाहते हैं। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। पॉइंट 1, लेट देम लीड। अब दोस्तों अगर आपने क्लासरूम ऑफ द एलिट एनिमे देखा है, आप आयाना कोजी को जानते हो, देन आपको ये भी पता होगा कि आयाना कोजी जैसे दिखता है, जैसे बिहेव करता है, वो एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ही इज ए वेरी टैलेंटेड पर्सन, इतना टैलेंटेड कि अगर वो चाहता तो बड़ी ही इजीली अपने क्लास का टॉपर बन सकता था और अपने रैंक को बड़ी ही इजीली क्लास डी से ए तक ले जा सकता था, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट उसने ट्राई तक नहीं करी और उसके ऐसा करने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है स्पॉटलाइट अवॉइड करना, लोगों की नजरों में ना आना। बट ऐसा क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। अब देखो इस दुनिया का ना एक दस्तूर है, एक अनस्पोकन लॉ है कि आइदर आपके पास पावर होगा, चीजों पे कंट्रोल होगा, या फिर आपके पास पीस होगा, शांति होगी। नरेंद्र मोदी, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, जो बाइडेन, मुकेश अंबानी, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इनके एक बार कहने पे जंग छिड़ सकती है, सत्ताएं पलट सकती है, राइट? बट यहाँ सवाल यह है कि क्या ये जो सारे पावरफुल पीपल हैं उनके पास पीस है, शांति है? नो। क्या ये लोग 2 घड़ी चैन से बैठ के अपनी कॉफी एंजॉय कर सकते हैं? आई डाउट इट। बट वहीं अगर हम बात करें एक कॉमन इंसान की जो कि लाइक स्कूल कॉलेज जाता है या जॉब करता है, देन इस केस में उस इंसान के पास पावर भले ही ना हो, वो किसी देश का प्रधानमंत्री भले ही ना हो, बट उसके पास पीस डेफिनेटली होती है। वो लाइफ को जैसे चाहे वैसे एंजॉय करता है, खुल के जीता है। नाउ इतना बड़ा एग्जाम्पल देने के पीछे मेरा जो मकसद था वो आपको ये बताना था कि आयाना कोजी ना एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, एक ऐसा इंसान जो कि अगर चाहे तो अपने आप को एक पावरफुल इंसान की तरह बड़ी इजीली एस्टेब्लिश कर सकता है। बट आयाना कोजी प्रायोरिटाइजेस पीस ओवर पावर। उसे अपने आप को शक्तिशाली दिखा के दूसरों की नजरों के सामने आने से ज्यादा अपने आप में पीसफुली रहना पसंद है। पॉइंट 2, स्टे रियल। नाउ दोस्तों अगर आपने क्लासरूम ऑफ द एलिट एनिमे का सीजन 1 देखा है या देखने का सोच रहे हैं, देन उसे देखते वक्त ना आप एक बात जरूर ऑब्जर्व करना कि उस पूरे एनिमे में जितने भी जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो सब कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ फेक करने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ ऐसा करने की, कुछ ऐसा बनने की कोशिश करते रहते हैं जो कि वो असल में नहीं है। लाइक इसमें कुशीदा नाम की एक लड़की है जो कि बाहर से तो अपने आप को एक बहुत ही स्वीट एंड इनोसेंट लड़की की तरह प्रेजेंट करती है, बट अंदर से वो बिल्कुल नहीं होती। एक और दूसरी प्रोटैगनिस्ट है होरिकीता, जो कि अंदर से तो बहुत ही स्वीट एंड फ्रेंडली सी है, बट दुनिया के सामने वो अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड कैरेक्टर कैरी करके चलती है। और भी न जाने कितने ऐसे कैरेक्टर्स हैं इस एनीमे में जो कि अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और ही दिखाते हैं, जो कि एलिट दिखने के चक्कर में अपनी रियल आइडेंटिटी को ही छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ है अपना हीरो आयाना कोजी। अब इस केस में अगर हम बात करें आयाना कोजी की, देन आयाना कोजी भी बाकियों से कोई ज्यादा अलग नहीं है। I mean, उसकी पर्सनालिटी के भी 2 साइड्स हैं। In this world, winning is everything. And in the end, I'm going to win. आयाना कोजी की पर्सनालिटी के भी 2 साइड्स हैं जो कि हमें सीजन 1 के एंड में पता चलता है। बट यहाँ जो बात आयाना कोजी को बाकी सभी कैरेक्टर से अलग करती है वो है उसका नेचर, जहाँ इस शो के बाकी कैरेक्टर्स अपनी रियल पर्सनालिटी को छुपा के फिर बाहर से दुनिया के सामने एक फेक पर्सनालिटी कैरी करके चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयाना कोजी ने भले ही दुनिया को अपने बारे में सब सच ना बताया हो, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आयाना कोजी जितना भी जो भी लोगों को शो करता है वो भी फेक है। नो, आयाना कोजी कभी किसी की झूठी तारीफ नहीं करता, कभी किसी को बुली नहीं करता, कभी किसी से बेवजह बहस भी नहीं करता। आयाना कोजी दुनिया के सामने वैसे ही रहता है जैसा कि वो असल में है और ना कि जैसा दुनिया उसे देखना चाहती है। नाउ रिमेम्बर दिस, ओके? पॉइंट 3, बी ए सीक्रेट।
नाउ फ्रेंड्स, वो थर्ड मेजर पॉइंट जो कि हमें आयाना कोजी की पर्सनालिटी में देखने को मिलती है और जो कि आप भी उससे सीख सकते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ कि सीखना ही चाहिए, वो है अपने आप को मिस्टीरियस बनाना। नाउ सी, अगर आप अपने आप से पूछेंगे ना कि यार आखिर ये आयाना कोजी बंदा मुझे इतना ज्यादा पसंद क्यों है, देन आपके अंदर से एक आंसर आएगा कि आयाना कोजी एक बहुत ही कूल एंड बैडएस कैरेक्टर है और उसके आसपास वालों को ये पता ही नहीं है। एम आई नॉट राइट? अब देखो, क्यूरियोसिटी हर एक इंसान के अंदर एक नेचुरल इनबिल्ट फीचर होता है। हम बचपन से ही उस चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिसको लेकर हम क्यूरियस होते हैं कि आखिर ये चीज है क्या, ये काम कैसे करती है, अगर इसके साथ मैं ये करूंगा तो क्या होगा। एंड फ्रेंड्स, यही फंडा इंसानों पे भी लागू होता है। इंसानों के बीच में भी ना एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ तभी अट्रैक्ट होता है जब उसे सामने वाले के अंदर कोई चीज क्यूरियस लगती है कि आखिर ये बंदा है क्या, ये आखिर आया कहाँ से है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर इसकी लाइफ कैसी होगी, वगैरह वगैरह। समझ गए राइट? दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप ना कभी भी, मतलब कभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड या अपने गर्लफ्रेंड या अपने सिबलिंग किसी को भी अपने बारे में सब कुछ कभी मत बताइएगा कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं कल वहाँ गया था, मुझे ये काम करना पसंद है, मैं खाने में ये खाता हूँ। नो, लोगों को अपने बारे में बस उतना ही दिखाइएगा जितना कि उन्हें देखने की जरूरत है। अपनी पर्सनालिटी को भी आयाना कोजी की तरह मिस्टीरियस बनाए रखिएगा। ओके, तो दोस्तों, ये थे कियोताका आयाना कोजी की नॉन एसेंट्रिक अमेजिंग पर्सनालिटी के 3 ऐसे पॉइंट्स जिन्हें कि आप भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर आप भी आयाना कोजी की तरह कूल, बैडएस एंड मिस्टीरियस बनना चाहते हैं। नाउ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया देन इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊं देन वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इस एनिमे के सेकंड सीजन के कम्प्लीटली एयर होने के बाद मैं इसके पार्ट 2 पे काम करना शुरू कर दूंगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय।